गुड डे फ्रेंड्स। आज हम स्मार्ट मीटर लेक्चर सीरीज के पार्ट 7 में हैं और आज हम बात करेंगे एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसे शॉर्टकट में हम AMI भी कहते हैं। तो स्मार्ट मीटर बेसिकली अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अकेले मीटर से सिस्टम कंप्लीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि मीटर को डेटा भेजने और एनालिसिस करने के लिए एक पूरे नेटवर्क और एक पूरा मैनेजमेंट इकोसिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम AMI कहेंगे या मीटरिंग आर्किटेक्चर बोलेंगे। ठीक है, तो यही काम करता है हमारा AMI। ठीक है, स्मार्ट मीटर क्या है? AMI का ही एक सब पार्ट है। उसके बेसिकली 4 बड़े पार्ट हैं, उसमें से एक AMI है, एक AMI है और उसके 4 पार्ट हैं, जिसमें से एक पार्ट है स्मार्ट मीटर, दूसरा कम्युनिकेशन है, तीसरा HES है, चौथा और MDMS है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि AMI क्या है। ठीक है, तो AMI जैसे कि मैंने पहले बताया कि 3 बेसिक चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। उसमें से पहला स्मार्ट मीटर है, दूसरा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, तीसरा डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है और चौथा ऑप्शनल है, जिसे हम HES बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं 4 मिलेगा, कहीं कहीं 3 मिलेगा। ठीक है, तो अब इनका मेन काम क्या है? बेसिकली मेन काम क्या है कि कंज्यूमर और जो यूटिलिटी या बिजली कंपनी है, उन दोनों के बीच में 2 वे कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करना। ठीक है, मतलब मीटर सिर्फ रीडिंग नहीं भेजेगा, बल्कि कंपनी से कमांड भी ले सकता है ना। कंपनी दूर बैठे हुए कंपनी का कोई एम्प्लॉई या कोई ऑफिसर एक कमांड देगा, जैसे कि रिमोट डिस्कनेक्शन का। ठीक है, कोई डिफॉल्टिंग कंज्यूमर है तो हमने वहाँ से एक रिमोट डिस्कनेक्शन का कमांड दिया, वो एग्जीक्यूट हुआ और मीटर की बिजली बंद हो गई। ठीक है, ठीक है। दूसरा, टैरिफ चेंज कर सकते हैं। मसलन आज मान लो कि 5 रुपये पर यूनिट है, कल को अगर 6 रुपये हो गई तो हम वहीं से प्रोग्राम को रिवाइज करेंगे और वो कम्युनिकेशन के थ्रू टैरिफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, रिचार्ज की कन्फर्मेशन आ सकती है। ठीक है, जैसे वो मोबाइल में मैसेज नहीं आता है कि भाई रिचार्ज इतने रुपए का हो गया या इतना बाकी है, तो इस तरीके की चीज़ें इससे AMI से बहुत ही आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो AMI है ना, इसको क्या कहते हैं? स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम का फाउंडेशन। ठीक है, ठीक है। तो अब हम ना इसके कंपोनेंट्स देखेंगे कि AMI के जो कंपोनेंट्स हैं ना, उसको थोड़ा सा इलेबोरेटेड वे में देखेंगे कि क्या क्या है। जैसे कि मैंने पहले बताया था ना कि 4 पार्ट्स हैं: स्मार्ट मीटर, कम्युनिकेशन नेटवर्क, हेड एंड सिस्टम और MDMS। ठीक है, ठीक, ओके। तो स्मार्ट मीटर क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी यूजेज को रिकॉर्ड करते हैं, जो नॉर्मल हमारे घर में मीटर होते हैं ना, उसी तरीके के हैं। इसमें एक वायरलेस मॉड्यूल है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल है। ठीक है, तो ये डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके और डेटा को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? कम्युनिकेशन नेटवर्क है। अब ये कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या करता है कि जो मीटर के पास डेटा है ना, उस डेटा को वायरलेस सिग्नल के थ्रू, जैसे कि मोबाइल से सिग्नल जाता है, ठीक उसी तरह के वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज करके उस डेटा को हेड एंड सिस्टम को भेज देता है। हेड एंड सिस्टम क्या है? बेसिकली जो यूटिलिटी कंपनी है, जो बिजली कंपनी है, उसका एक गोदाम की तरह है ना, वेयर हाउस की तरह है। वहाँ पे जितने भी स्मार्ट मीटर है, सबके डेटा वहाँ पे आते रहते हैं। ठीक है, ओके। तीसरा क्या है? हेड एंड सिस्टम। ये क्या है? बेसिकली एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो गोदाम होता है ना हमारा, ठीक है, तो ये स्टोरेज हाउस की तरह है। यहाँ पे सर्वर्स लगे हुए हैं, जहाँ पे मीटर का डेटा कम्युनिकेशन मॉड्यूल के थ्रू आता है और वहाँ पे स्टोर होता है। ठीक, ओके। अब चौथा क्या है? चौथा वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं मीटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, MDMS, या कहीं पे MDM भी बोलते हैं। ठीक है, तो MDM और MDMS दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा को एनालाइज करेगा और अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने लिए ऑर्गेनाइज कर लेता है। ठीक है, क्यों करेगा? क्योंकि इससे बिलिंग में सहूलियत होती है, बिलिंग आसान हो जाती है, बिलिंग स्पीड अप हो जाती है, और जो इरर्स होते हैं ना, जो प्रोविजनल बिलिंग के केसेस हैं, RMT के केसेस हैं, इस तरह के केसेस को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, उसके अलावा लोड मैनेजमेंट के लिए भी हम इस लोड का एनालिसिस कर पाते हैं, और उस एनालिसिस की हेल्प से आगे फर्दर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना है, कोई टेक्निकल अपग्रेडेशन करना है, तो वो सारी चीज़ें MDMS के डेटा के हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको एक उदाहरण के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो कि एक
लाख मीटर्स लगे हैं किसी एक बड़े से एरिया में, मान लेते हैं कि एक शहर है जहाँ पे 1 लाख मीटर्स लगे हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि सबका डेटा पहले कहाँ आएगा, पहले मीटर में आएगा, मीटर से वायरलेस कम्युनिकेशन को जाएगा, वायरलेस कम्युनिकेशन के कहाँ जाएगा, हेड एंड सिस्टम को जाएगा, और वहाँ से एमडीएमएस में जाएगा, ठीक है। तो एमडीएमएस वो सारे 1 लाख मीटर के डेटा को एनालाइज करके उसकी फॉर्मेटिंग करेगा, और फॉर्मेटिंग के बाद बिलिंग जो यूटिलिटी है ना वो डिसाइड करेगी कि लोड कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे बिजली चोरी हो रही है, कहाँ पे बिलिंग इम्प्रूव करना है ना। तो उस एनालिसिस की हेल्प से जो यूटिलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि क्या एक्शन लेना है किस एरिया में, ताकि यूटिलिटी को जो नुकसान है उसको मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। ओके, अब जो यूटिलिटी कंपनीज है ना उसके लिए एएमआई क्या है, बहुत बड़ा एडवांटेज की तरह है। देखो एडवांटेज तो कंज्यूमर को भी बहुत से मिल रहे हैं, यूटिलिटी को भी बहुत से मिल रहे हैं, ठीक है। तो यूटिलिटी का फोकस इसलिए इस पे है क्योंकि इसके ना डायरेक्ट बेनिफिट है, ठीक है। जो बहुत से ह्यूमन ईरर्स थे, जो अनरेगुलेटेड या जो पर्दे के पीछे ऐसे इवेंट्स थे जिसकी वजह से हमारे लॉस बढ़ रहे थे, या यूटिलिटी का नुकसान हो रहा था, कंज्यूमर्स का नुकसान हो रहा था, गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा था, तो वो सारी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश में एएमआई इज अ बिग एडवांटेज, ठीक है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, ऑटोमेटिक और एक्यूरेट बिलिंग। तो अब मैनुअल मीटर रीडिंग या गलत बिल की कंप्लेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरा फ़ायदा क्या है, दूसरा फ़ायदा है थेफ्ट और टेम्पर डिटेक्शन में बहुत ही हेल्प मिलती है, ठीक है। अगर कोई मीटर को बाईपास कर लेता है तो क्या होगा, एक अलर्ट मैसेज जनरेट होगा, ठीक है ना, क्योंकि मीटर एक पैटर्न है ना उसके लोड के चलने का। अब अचानक से अगर उसने बाईपास किया तो वो पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो उसके बेसिस पे जो एडवांस एनालिटिक्स सिस्टम है वो क्या करेगा, एक अलर्ट मैसेज भेजता है। ओके, तीसरा क्या हो सकता है कि एएमआई की मदद से लोड की फोरकास्टिंग है ना और डिमांड को मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि कंपनी को ये पता है कि पीक लोड कम होगा, अब उसके हिसाब से कंपनी पीक लोड के समय में एक्स्ट्रा यूनिट्स खरीद लेगी, ठीक है ना। अगर पहले से पता है तो वो यूनिट सस्ते मिल जाएंगे ना। ओके, चौथा फ़ायदा क्या है, रिमोट कनेक्शन और डिसकनेक्शन, बहुत ही बड़ा एडवांटेज है रिकवरी के लिए, तो ये की पॉइंट है, ठीक है। ओके, तो फील्ड स्टाफ को भेजने की ज़रूरत नहीं है, हम घर बैठे सप्लाई ऑफिस से ही मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, यूटिलिटी का एक चंक ऑफ कॉस्ट बचेगा और एफिशिएंसी ट्रेमेंडसली इन्हांस होती है। अब कंज्यूमर्स को क्या क्या बेनिफिट होंगे, तो कंज्यूमर्स के लिए जो बेनिफिट हैं उसमें पहला बेनिफिट तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें क्या होगा, लाइव यूजेज डेटा, ठीक है। हमारे पास एक मोबाइल ऐप होगा कंपनी का, या उसके पोर्टल पे आप जाके डेली, वीकली, मंथली, आवरली अपनी कंजम्पशन को आप देख सकते हैं, जिसे हम लाइव यूजेज डेटा कहेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, अलर्ट और नोटिफिकेशन। अगर प्रीपेड मीटर है और बैलेंस कम हो गया है तो आपको एक मैसेज आएगा कि भाई आपके अकाउंट में इतने बैलेंस बचे हैं और ये लगभग इतने घंटे चलेंगे, तो उस हिसाब से आप अपने रिचार्ज को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, कंप्लेंट्स जल्दी रिजोल्व होते हैं, कोई बिजली की रिलेटेड कंप्लेंट्स है ना, क्यों, क्योंकि यूटिलिटी के पास रियल टाइम डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। आपके मोबाइल नंबर से अकाउंट नंबर लिंक है, अकाउंट नंबर से वो आपके जीपीएस लोकेशन को ट्रैक कर लेंगे, तो आपका एड्रेस भी मिल गया, ठीक है। तो ग्रीवियांस रिड्रेसल में कंफर्ट हो गया। चौथा क्या हो सकता है, ट्रांसपेरेंट और रिलायबल बिलिंग, ठीक है। अब सारी चीज़ें पारदर्शी हो गई ना, सारा डेटा डिजिटल हो गया, ह्यूमन इंटरफेरेंस है नहीं, है ना, ताकि कोई छेड़खानी कर सके, तो ह्यूमन एरर अलग हो गया, एस्टिमेट बिलिंग की प्रॉब्लम खत्म हो गई, प्रोविजनल बिलिंग की प्रॉब्लम खत्म हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलके कंज्यूमर को क्या बनाएगी, एम्पावर। अच्छा, इसमें इस स्लाइड में हम चैलेंज की बात करेंगे। अब दिक्कत क्या है कि हर तरीके की टेक्नोलॉजी आ तो रही है, अब उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं जो हमने देखे, लेकिन उनके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो वो भी हमें जानना चाहिए ना, एज एन इंजीनियर वी शुड नो, ठीक है। तो लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, एक तो है हाई कॉस्ट। अब इस तरीके के एक आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करना होगा, डेटाबेस लगाना होगा, स्किल्ड वर्कफोर्स लगाना होगा, कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगाना होगा, स्मार्ट मीटर्स लगाने होंगे, तो ये सारे क्या हैं, ये मिलके हाई कॉस्ट लगभग 5 गुना एग्जिस्टिंग सिस्टम का अब इस अपग्रेडेशन में, स्मार्ट मीटरिंग वाले में और एएमआई एनालिटिक्स में ऑन एवरेज 5 टाइम्स ऑफ एक्सपेंडिचर विल इनकर, ठीक है।
अब एक स्मार्ट मीटर की कॉस्ट लगभग 3,000 रुपये के आसपास होती है। उसके ऊपर नेटवर्क है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन रिसोर्स है, स्किल वर्कफोर्स है, आईटी पर्सनल्स हैं, ठीक है। तो बहुत से एक्सपेंडिचर है। दूसरा क्या है, नेटवर्क इश्यूज़। रूरल एरिया में जीपीआरएस और 4G सिग्नल वीक होते हैं, जिसमें डेटा ट्रांसफ़र में दिक्कत आनी ही आनी है। तो एक ये समस्या है रूरल एरियाज़ के लिए। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी, हम सबको पता है साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है, डेटा प्राइवेसी क्या चीज़ है। यहाँ पे तो सारी डेटा कम्युनिकेशन पे चल रही है ना। अगर किसी ने यूटिलिटी के हेड एंड सिस्टम को या सर्वर को हैक कर लिया तो क्या होगा, सारा डेटा उसके पास चला जाएगा। फिर वो अपने मनमर्जी से, है ना, डेटा को एक्सेस करके उसको मैनिपुलेट करके, ठीक है, क्योंकि उसमें मोबाइल नंबर भी मिलेगा, आधार नंबर भी है, पैन नंबर भी मिल जाएगा, एड्रेस भी मिल जाएगा, तो बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस भी हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इनको प्रोटेक्ट करके रखना भी एक चैलेंज है। अच्छा, चौथा क्या है, स्किल मैन पावर। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे सारा आईटी इनेबल्ड सिस्टम है ना, एआई का यूज़ हो रहा है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल है, ठीक है, हेड एंड सिस्टम है, मीटर डेटा है, मैनेजमेंट है, सिस्टम है, ये सारे सर्वर पे चल रहे हैं, कम्युनिकेशन पे चल रहे हैं। तो इसमें हाई स्किल फोर्स की ज़रूरत है, उसके पे हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाना है, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेज हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हमारा क्या होगा, कुछ फ्यूचर भी प्रोमाइजिंग है इसका, क्योंकि फ़ायदे भी तो हैं ना। अब उसमें क्या है कि जो सोलर रूफटॉप आए हैं, अभी ये ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, है ना, प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली हर घर योजना, ठीक है। सोलर रूफटॉप के बहुत सारे स्कीम्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेमा मॉड्यूल 1.0 2.0, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। पेट्रोल में जो ये ब्लेंडिंग है इथेनॉल की, हाँ, दिस आर आल्सो द पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो एएमआई क्या होगा, सोलर रूफटॉप के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग और स्मार्ट ग्रिड के साथ भी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये पूरे सिस्टम का एक आर्किटेक्चर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंडिया को ये क्या करेगा, इट विल हेल्प इंडिया ग्रो एंड अचीव रिलायबल पावर सप्लाई, ठीक है। भाई हम अभी डेवलपिंग है और हमें 2047 तक, गवर्नमेंट का ड्रीम क्या है कि वी शुड बी द डेवलप्ड नेशन। कब तक डेडलाइन रखा गया है, 2047, 2047 से पहले पहले तक बनना है। तो ये सारी चीज़ों को कंप्लाई करना होगा ना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि डिजिटल इंडिया विजन का हिस्सा जो हमें ग्लोबल, है ना, ग्लोब के लेवल पर, ठीक है, जो इंटरनेशनल फोरम पर हमें स्मार्ट यूटिलिटी की कैटेगरी में लाएगा,